बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट में ये मैकरोनी बहुत ज़्यादा महंगे दामों में मिलती है व्यूवर्स। अगर आप घर पे इसको रेडी करते हैं, एक तो ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बनेगी, दूसरा आप अपने हिसाब से इसको रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है व्यूवर्स, बस आपने चंद बातों का ख्याल रखना होता है और रेस्टोरेंट की तरह जो मैकरोनी होती है वो आपके पास बनकर आ जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, ये मज़ेदार सी रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल वाली मैकरोनी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम मैकरोनी को बॉईल करेंगे व्यूवर्स। हमने एक पैन के अंदर पानी डाल दिया है, सिंपल पानी हम डालेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे और पानी के गर्म होने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी गर्म होगा, इसके अंदर हम 2 पैकेट किसी भी शेप की मैकरोनी ऐड कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से शेप ले सकते हैं मैकरोनी का, वैसे टेस्ट सभी का एक जैसे होता है। तो हमने 2 पैकेट मैकरोनी इसके अंदर ऐड कर दी है। इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इसका हम पानी ड्रेन करेंगे। पानी ड्रेन करने के बाद इसके ऊपर हम ठंडा पानी ज़रूर डालेंगे ताकि मैकरोनी एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। दूसरे साइड पे हमने पैन रख दिया है, उसके अंदर हमने ऑयल ऐड किया है 5 टेबलस्पून के करीब और इसके अंदर हम जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। जिंजर और गार्लिक को आपने क्रश किया हुआ ही ऐड करना है इसके अंदर और फिर आपने इसको हल्का सा सौते कर लेना है। जब जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ के अंदर हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए, देन उसके बाद एक बड़ी साइज़ की प्याज लेनी है, आपने उसको जूलियन कट कर लेना है और ये प्याज आपने इस जिंजर और गार्लिक के पेस्ट के साथ डाल देना है। जब ये थोड़ी सी प्याज नरम हो जाएगी, देन उसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हमने फिले की शक्ल में कट किया हुआ है। व्यूअर्स, आप कोई भी चिकन ले सकते हैं। हमने ब्रेस्ट का पीस लिया है, उसको हमने फिले की शक्ल में कट कर लिया है। व्यूअर्स, मैकरोनी के अंदर वेजिटेबल्स, चिकन वगैरह इन सब चीज़ों की कटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी वेजिटेबल्स की कटिंग अच्छे तरीके से हुई होगी तो आपको मैकरोनी बिल्कुल मज़े की लगेगी। तो हमने इसी तरीके से, जैसे रेस्टोरेंट में वेजिटेबल्स और चिकन की कटिंग होती है, हमने सेम उसी तरीके से सारी चीज़ों की कटिंग कर ली है। देन उसके बाद हमने चिकन को तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। चिकन की हमने रॉ स्मेल ख़त्म कर दी है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर दिया है और यहाँ पर चिकन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर 2 अदद टमाटर हम लेंगे, उसको हमने कट कर लिया है और वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और ये सारा प्रोसेस आपने हाई फ्लेम के ऊपर करना है व्यूवर्स। और टमाटरों को सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे, तब तक हमारी चिकन भी अच्छे से गल जाएगी। और आपने हार्ड वाला स्पून लेना है और टमाटरों को अच्छे से आपने इसके अंदर मैश करना है। और अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर हम रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इसके अंदर कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं, बस ये 2 स्पाइसेस ही हमने ऐड कर लिए हैं इसके अंदर, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर। इसको हमने अच्छे से सौते कर लेना है, फ्राई कर लेना है। देन यहाँ पे अब हाई फ्लेम पे इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। हमने शिमला मिर्च ली है, बंद गोभी ली है और गाजर लिए हैं। इसको हमने अच्छे से शेप में कट कर लिया है और ये सारी वेजिटेबल्स हम इसके अंदर डाल देंगे और हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए वेजिटेबल्स को हम सौते कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूवर्स, हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट किया करें। आप वीडियोस देखते ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करके जाइएगा। यहाँ पर हमने अपने वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए सौटे कर लिया है। अब इसके अंदर हम सॉसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून हमने सोया सॉस ऐड कर दिया है। 5 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर हमने केचप ऐड कर दी है। 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे
और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम सिरका ऐड कर लेंगे। ये सारे सॉसेस ऐड करके इसको हमने 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पे वेजिटेबल्स को सोगी नहीं करना है व्यूअर्स। वेजिटेबल्स हमारी क्रंची रहनी चाहिए। अगर वेजिटेबल्स सोगी हो गई तो आपके मैकरोनी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आपने सिर्फ सब्जियों को टॉस करना है हाई फ्लेम पे। और अब हमने यहाँ पे मैकरोनी के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था और मैकरोनी आप देख सकते हैं खिली खिली बॉइल्ड हो चुकी थी। और अपनी बॉईल की हुई मैकरोनी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे, मिक्स करेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स भी पकी हुई है, चिकन भी गल चुका है। बस इसको हमने हाई फ्लेम पे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद सबसे एंड में इसके अंदर अगर आपके पास मिक्स हर्ब है तो आप वो ऐड कीजिए, या फिर आपके पास थाइम है तो थाइम ऐड कीजिए। मेरे पास थाइम है तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब थाइम ऐड करूँगी। इससे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है व्यूअर्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर थाइम ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। थाइम ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए और इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपने सर्विंग डिश में इसको हम सर्व कर लेते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल वाली मैकरोनी रेडी हो चुकी है। इसको हम अपने सर्विंग डिश में सर्व कर लेते हैं। मज़ेदार सी मैकरोनी बहुत सारी क्वांटिटी में हमने अपनी मर्ज़ी से रेडी कर ली है। रेस्टोरेंट में इतनी थोड़ी सी इतनी महंगे दामों में बिकती है व्यूअर्स, तो आप अपने घर में साफ़ सुथरे तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में रेडी कर सकते हैं। करीब से भी मैंने आपको मैकरोनी का लुक चेक करवा दिया है। अब आपके सामने टेस्ट भी करेंगे व्यूअर्स। बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट वाला लुक है व्यूअर्स और रेस्टोरेंट वाला टेस्ट है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बल्कि रेस्टोरेंट से भी बेहतर टेस्ट है। तो मैंने आपको ये इजी सी रेसिपी दे दी है व्यूअर्स, ट्राई ज़रूर करना है आपने। मुझे फीडबैक आप अपना ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिएगा व्यूअर्स। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।